हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मसल और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितने टाइप्स की मसल्स होती हैं, मसल क्या होता है, ठीक है, उनका फंक्शन होता है, उनका क्या फंक्शन होता है। हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं। अंडर द मस्कुलर सिस्टम, स्टडी ऑफ मसल दैट परमिट द मूवमेंट ऑफ बॉडी, मेंटेनिंग पॉस्चर एंड सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारा मस्कुलर सिस्टम के अंदर हम स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है, पॉस्चर कैसे मेंटेन करते हैं, जो ब्लड का मूवमेंट होता है होल बॉडी में वो थ्रू आउट कैसे होता है। मसल टिश्यू इज़ अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू मेड अप ऑफ मसल सेल्स और मसल फाइबर। हमारा जो मसल टिश्यू होता है ये हमारी मेनली मसल सेल्स और मसल फाइबर का बना होता है, ठीक है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स और मसल टिश्यू। हम देखेंगे सबसे पहले अब कि हमारे कितने टाइप्स की बॉडी में मसल्स होती हैं। हमारी बॉडी में मेनली सिर्फ 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, कि स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल। पूरी बॉडी में हमारी मेनली बस इतनी 3 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हम एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले स्मूथ मसल। इट इज़ लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स सच एज ब्लड वेसल्स, एयरवेज एंड मोस्ट ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी। हमारा स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये हमारी हॉलो ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं, एयरवेज और एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी में जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्किन अटैच्ड टू हेयर फॉलिकल्स। हमारा ये हेयर फॉलिकल्स के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अंडर अ माइक्रोस्कोप दिस टिश्यू लैक्स द स्ट्रिएशंस ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल टिश्यू। For this reason it looks non-striated, which is why it is referred to as smooth muscles. इसमें हमारा क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होती है उसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे लाइट और डार्क प्रोटीन्स होते हैं उनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है। या ये हमारा इसमें कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होता है, ये सिंपली स्मूथ मसल्स होती हैं, हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। अगला हमारा कार्डियक मसल्स। ओनली द हार्ट कंटेन्स कार्डियक मसल टिश्यू विच फॉर्म्स द मोस्ट ऑफ द हार्ट वॉल। हमारा कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये हमारे हार्ट की लेयर्स बनाती हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। कार्डियक मसल इज ऑल्सो स्ट्रिएटेड बट इट्स एक्शन इज इनवॉलेंट्री। हमारा जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो स्ट्रिएटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका एक्शन इनवॉलेंट्री, मतलब वो कंट्रोल में नहीं होता है। वो हम डिफरेंट, जैसे हम रेस्पिरेशन है अपना कंट्रोल कर सकते हैं, पल्स कंट्रोल कर, हम उसको इनवॉलेंट्री कंट्रोल, हम इनवॉलेंट्री है, हम रेस्पिरेशन की तरह कार्डियक मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। द ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, रादर द हार्ट बीट्स बिकॉज इट हैज़ अ पेसमेकर दैट इनिशिएट्स ईच कॉन्ट्रैक्शन। दिस बिल्ट इन रिदम इज कॉल्ड ऑटोरिदमिसिटी। हमारा कार्डियक मसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है। इन मसल्स में ये हमारे हार्ट की लेयर्स बनाती हैं, जैसे कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ये हमारी इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। जो हमारी हार्ट मसल्स एक्शन करती हैं वो इनवॉलेंट्री होता है, वो उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। हमारे हार्ट में राइट एट्रियम में ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जिसे हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं, जो कि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक है। अगला हमारा स्केलेटल मसल। इट इज़ सो नेम्ड बिकॉज मोस्ट स्केलेटल मसल्स मूव बोन्स ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटल मसल टिश्यू स्ट्रिएटेड ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क प्रोटीन बैंड्स। हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्केलेटल मसल्स में ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, वो पॉस्चर मेंटेन करने में, ठीक है। जो हमारे जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है, इसमें हमारा स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होता है, मतलब जो हमारे लाइट और डार्क प्रोटीन्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे, वहाँ पे ये स्ट्रिएशंस बनाते हैं, जिससे हम, जैसे कि हमारे स्मूथ मसल स्ट्रिएशंस प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, इसमें होते हैं। स्केलेटल मसल टिश्यू वर्क्स मेनली इन अ वॉलेंट्री मैनर। Its activity can be consciously controlled by neurons that are part of somatic division of nervous system. हमारा स्केलेटल मसल जो होते हैं ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, इनमें इनका जो भी एक्शन होगा या जो भी मूवमेंट होगा वो इंडिविजुअल की बॉडी कंट्रोल करेगी, वो इंडिविजुअल के ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा कार्डियक मसल्स थी वो इनवॉलेंट्री थी, वो कंट्रोल नहीं कर सकती थी, लेकिन स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में होती हैं। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, हमारा सबसे पहले स्केलेटल मसल, फिर कार्डियक मसल, फिर स्मूथ मसल्स। ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम में भी यूज़ हो सकता है, पिक्चर अगर बनाने को पूछता है तो वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला है हमारा फंक्शन ऑफ मसल और मस्कुलर टिश्यू। हम देखेंगे सबसे पहला प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट्स, मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी सच एज वॉकिंग एंड रनिंग एंड लोकलाइज्ड मूवमेंट सच एज ग्रास्पिंग अ पेंसिल। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी
बॉडी में 3 टाइप्स की मसल होती हैं, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल। इन मसल्स की हेल्प से हमारी बॉडी मूवमेंट, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं मेनली, वो हमारे बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, वो हमारे वॉकिंग में, रनिंग में, राइटिंग करने में, कीबोर्डिंग करने में, हर एक्टिविटी में हेल्प करती हैं। दूसरा हमारा स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशंस। स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारी बॉडी पॉस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंसेस, हमारे जो मसल्स होता है ये हमारे स्टमक में, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। ये हमारे फूड को और ब्लड को कंट्रोल करती हैं मूवमेंट में, उनके कलेक्शन को हेल्प करती हैं। जनरेटिंग हीट, एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स इट प्रोड्यूसेस हीट, अ प्रोसेस नोन एज थर्मोजेनेसिस। हमारा जब हार्ट, जो हमारी मसल्स होती हैं, जब हमारी ये तीनों टाइप्स की मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारी हीट जनरेट करती है, जिसे हम बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। और जो हमारी ज़्यादातर हीट प्रोड्यूस होती है वो मैक्सिमम अमाउंट हमारा हीट जो होता है बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। और अगर वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, अगर शिवरिंग, अगर इनवॉलेंट्री कंट्रोल की वजह से हो रहा है हीट प्रोडक्शन, उसे हम बोलते हैं शिवरिंग। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।